श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री आचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वदेवोभ्यो नमः। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बोल सुचियां जोता वाली माता ताड़ी सदा ही जय। जय जय श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। बोल श्री गंगा मैया की जय। तो प्यारे भक्त वृंदो, आज हम फिर से प्रदोष काल में, जो पवित्र काल में है, जिसमें भोले बाबा पार्वती जी के साथ आज विचरण कर रहे हैं सारे आकाश मार्ग में, और हम सब भक्तों का पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इस काल में हम महाशिव पुराण का आज द्वितीय अध्याय, पहला अध्याय हमने कल लिया, द्वितीय अध्याय महात्म्य का जो श्रवण करेंगे, जो स्कंद पुराण से इस शिव पुराण के अंदर सम्मिलित है। तो उसको प्रारंभ करने से पहले हम विधिवत स्तवन करते हैं। हम अपने आराध्य श्री राम को कोटि कोटि वंदन करते हैं। ये शिव पुराण, जैसे हमने कल जाना, ये शिव पुराण भगवान श्री राम को प्राण से प्रिय है, ऐसा हमने महात्म्य में सुना। जैसे श्री राम जो हैं भगवान शिव को प्राण प्रिय हैं, ऐसे ही जो भगवान श्री राम हैं वो भी शिव को प्राण प्रिय हैं। दोनों का आपस में जो परस्पर जो इनका है, इनका दोनों का आपस में जो संबंध है वो बहुत सेवक स्वामी सखा सियपी के, उनके सेवक भी हैं, उनके स्वामी भी हैं, उनके सखा भी हैं। हर प्रकार का जो स्नेह का संबंध है, ऊपर का भी सब संबंध भगवान श्री राम का और ऐसे ही भोले बाबा का, दोनों का आपस का संबंध है। ऐसे कहते हैं, एक बार यहाँ से भगवान श्री राम रूप, भगवान जो विष्णु हैं, वो जो भगवान राम विष्णु रूप में जो हैं, उनका एक बार मन में चटपटी हुई कि मैं जाकर भोले बाबा के को आज मिल जाऊं। वो इधर से चल पड़े, उधर से भोले बाबा के चटपटी लगी कि मैं अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का दर्शन करूं। तो दोनों चले हैं, इधर से चले उधर से चले हैं। क्या महाराज, वो रास्ते में मार्ग में दोनों का इकट्ठा जो हरिहरात्मक जो मिले हुआ है, ऐसा अद्भुत दोनों का परस्पर प्रेम हम सब पर कृपा की वर्षा करे। और आज हम श्री रामचरितमानस से जो शिव स्तुति है, बड़ी प्राचीन स्तुति है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश उसका वासम भजे हम। उसका हम गायन करेंगे। आप सब बड़े भाव से वो स्तुति का आनंद लीजिए। ये स्तुति की फलश्रुति यही है कि जो ये स्तुति गाता है उस पर जो शंभु हैं, शंभु महादेव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस भाव से हम ये स्तुति गाएंगे। आप भी इसका आनंद लीजिए और इसका हम आनंद लेते हैं। आइए गाइए हमारे साथ। नमामि शमीशान
निरवान रूपम। नमामीशमीशान निरवान रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निरगुणं निरविकल्पं निर्विहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। चिदाकाश, देखिए एक आकाश बाहर का है, एक चिदाकाश जो हमारे अंदर वृत्त दिव्य रूप से जो विराजमान है। चिदाकाश माकाश वासं भजेहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरागान गोतीतमीशं गिरीशं। अब जो ये मैं शब्द बोल रहा हूं इससे बहुत परे हैं, आप तो परात्पर हैं। गिरा, गिरा से भी, वाणी से शब्द दोनों से परे। गिरा ज्ञान गोतीत इंद्रियों का विषय नहीं है। विषम, लेकिन इतना होता है भी गिरीशम, आप गिरिजा के पति हैं, हम के कृपा करते हैं। और कैसे कालम महाकालम कालं कृपालं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। अब गुणों के आगार हैं, संसार को पार करने के लिए आपका एकमात्र आपका ही सहारा लिया जाता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। न तो हम भगवान शिव को प्रणाम करते जाइए। और आपका रूप कैसा है? तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, जैसे सफेद हिम हो, जैसे वो एक बर्फ हो, ऐसे ऐसे आपका तुषाराद्रि, ऐसे आपका रूप है। संकाश गौरम गंभीर, पर बहुत गंभीर है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सफोन्मौली कल्लोलनी चारु गंगा गंगा। अब वो गंगा जो है वो परमानंद जो ब्रह्मवारी है, वो सुवर्णमौली अपनी वो कलकल करता हुआ आपकी जटाओं से, आपकी दिव्य जटाओं से कल्लोल करता हुआ, शिव शिव करता हुआ, राम राम करता हुआ बहता रहता है। सफोन्मौली कल्लोलनी चारु गंगा लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। चंद्रमा सुशोभित आपके। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं प्रसन्नाननं। अब प्रसन्न रहते हैं, आपका आनंद प्रसन्न है, आपको देखने मात्र से भक्त प्रसन्न हो जाते हैं महाराज, ऐसा आपका रूप है। नीलकंठ, भक्तों के लिए आपने ये जो महाकालकूट विष है उसको आपने भक्तों के कृपा हेतु आपने धारण कर लिया, उसका चिन्ह आज भी विराजमान है।
मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव के गले में मुंडमाल है। वो मुंडमाल पता क्या है भैया? वो मुंडमाल है जो पार्वती माँ के, ये जो 108वां उनका ये जन्म है, वो तो अवतार है, उनका जन्म क्या होता है, ये लीला है उनकी। तो जो 107 उनके जो पिछले जन्म है, उन सब की जो मुंडमाला है, आप इतना प्रिय है आपको पार्वती माँ का हर एक स्वरूप, वो अपने गले में धारण की हुई है। और महाकाल में भी आप जाते हैं, जब मंदिर में देखते हैं, वो उन्होंने वो चांदी की इतनी सुंदर वो मुंडमाल वो डालते हैं महाराज। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजा। अब सबके नाथ हो, चाहे वो वैष्णव है, शैव है, कोई भी है, सब प्राणियों के आप नाथ हो। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। और आप कैसे हैं? प्रचंडम, हाँ प्रचंड है, आपका दूरदर्श तेज है, उसको कोई सहन नहीं कर सकता महाराज। प्रचंडम, आपकी जैसी दृष्टि बढ़ी, वो जो कामदेव है ऐसी आपकी आंख खुली, आपने क्रोध नहीं किया, लेकिन आपकी इतनी ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हुई, इसमें भस्म हो गया। तो प्रचंडम प्रकृष्टम, अब सबसे उत्कृष्ट हैं। प्रगलभम परेश, परे हैं आप, ईश्वर नाम की संज्ञा से भी परे हैं। और कैसे? अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, आपका जो प्रकाश है वो अखंड है, उसमें वो उस प्रकाश में कभी कमती बढ़ती नहीं होती, बढ़ता तो रहता है, अखंड रहता है। कैसा है? करोड़ों सूर्यों की तरह प्रकाश में और करोड़ों चंद्रमा की तरह शीतल, ऐसा आपका प्रकाश है। हे भोले बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और जो आपका भोले बाबा, जो आपके हाथ का जो त्रिशूल है, ये त्रिशूल दुष्टों के लिए तो दुखदाई है, लेकिन भक्तों के लिए सुखदाई है। भक्तों के लिए इसलिए सुखदाई है, उनके तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक सब तापों को हरने वाला है। त्रयाशूल निरमूलनम शूल पाणी भजे हम भवानी पद भावगम्यम। अब भाव से, चाव से आप गम्य हो जाते हैं। वैसे तो अगम्य है, लेकिन भाव से अब भोले बाबा है। एक पत्ता भी बच्चा, कोई ऐसे पत्ता भी अर्पण करता है ऐसे, तो अब पत्ते हैं, पतित पावन है, पत्ते से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोले बाबा पे हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम भोले बाबा। हाँ, क्या भोले बाबा का तो भाव के गम्य है। और कैसे? कलातीत कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। हाँ, आप कलाओं से, वो कहते हैं इनमें कोई 16 कला है, कोई 14 कला है, आप तो कलाओं से बहुत ऊपर है महाराज। है कल्याण, आप कल्याण करें। कब तक कल्याण करें? कल्पांतकारी, ये कल्प चले जाएंगे। हमारा जीवन तो बहुत अल्प है। कल्प जो है कई जिलियन ईयर्स का होता है महाराज। उस कल्प, वहां तक वो हमारे लिए कल्याण में है। आप शिव हैं। और सदा सज्जनानंद, जो सज्जन पुरुष हैं, जो भगवान के भक्तों का आदर करते हैं, जो भगवान के लिए जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे सज्जनों को आप आनंद देने वाले पुरारी हैं। आपने त्रिपुरारों का आपने नाश किया है भक्तों के लिए। और आपका स्वरूप क्या है? क्या आप हमारी तरह पंच तो नहीं, आप चिदानंद हैं। चिदानंद चिदानंद सच्चिदानंद। जैसे श्री राम को आपने बोला जय सच्चिदानंद जग पावन, तो आप भी तो चिदानंद हो।
चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन। आप मेरे पे प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो हे प्रभो, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी। अब मनमथ, अब मन को, मेरे मन को मथ दो, मेरा मन शिवमय हो जाए, ऐसी आप कृपा करो। फिर वो जिन विप्र ने पूजा, वो जो विप्र हैं, वैदिक विप्र हैं, जिनकी ये स्तुति गाई हुई है, उन्होंने कहा कि जब तक आप उमानाथ के पादार बिंदु का ध्यान नहीं करते ना, यावत उमानाथ पादार बिंदम भजंती लोके परेवा नारायणम, तब तक ये संस्कृति के चक्कर में पड़े रहेंगे भैया। आप हम सब लोग ये करें, भोले बाबा का चरण जोर से पकड़ लें, अब शिव पार करो मोरी नैया, है तो वो आप भोले बाबा का चरण पकड़ लें, जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक घूमते रहेंगे। घूमो और घूमिए, अभी कितने जन्म हुए और कितने जन्म हमने घूमना है। नातावत सुखम शांति संताप नाशम। देखिए, संताप रहता है। कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर आया है, चाहे वो यति है, मुनि है, देवता, जो भी प्राणी, चाहे देवता देह धर के आ जाए, सबको कोई ना कोई संताप लगा रहता है। सबके ऊपर नानक दुखिया सब संसार। तो वो कब तक रहता है, शांति कब तक नहीं प्राप्त होती, जब तक भोले बाबा के चरणों को आप ग्रहण नहीं कर लेते। तो ये शिव महापुराण से, इससे बढ़िया क्या हो सकता है महाराज। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। अब सब प्राणियों में, चींटी पर्यंत, कीट पर्यंत, सब प्राणियों में, ब्रह्मा चींटी पर्यंत सब प्राणियों में आप चिन्मय रूप से विराजमान हो। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, सिय राममय सब जगत जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगबानी। तो उस प्रकार से मैं आपको सदा हमेशा प्रणाम जो हो, सदा 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 मैं शरण तिहारी, तुम बड़े गरीब निवाज। तो सदा हर प्रकार से सर्वभावेन प्रणाम करता हूं आपको, यही करता हूं। यही अर्जुन को बोला उन्होंने कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं गत, तो ना जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं, जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, नमामीश मीशान निरवान रूपम। बोल शंकर भगवान की जय। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। तो ये अष्टक 8 श्लोक हैं, बड़े सुंदर श्री रामचरित मानस के। इनका पाठ करके आइए चले उस तीर्थ स्वरूप शिवमय रूप जो साक्षात शिव हैं, उस महाशिव पुराण की कथा अब आगे करते हैं महाराज। आइए, बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम गणाधीश जो ईश सर्वां गुणांच, मूलारंभ आरंभ तो निर्गुणाच, नमो शारदा मूल चत्वारि वाचा, गमो पंथ आनंतया राघवाच। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन विशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अथ द्वितीयो अध्याय। तो ये दूसरा अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं, आप आज्ञा दें। श्री राम, हे श्री राम, आप ही सुनने वाले हैं, आप इसको सुनिए, आप ही इसको बोलिए। ये आपका प्राण प्रिय है भगवान श्री राम। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। ये कथा जैसे मैंने कल कहा था, मैं थोड़ा आपको कड़ी जोड़ता चलूं, आपको मेरे को भी आनंद आएगा और आप सब लोग मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये कथा भगवान शिव से सनकादिक को आई, सनकादिक से सूत जी को आई और सूत जी से शौनक जी कथन कर रहे हैं। शौनक जी पूछ रहे हैं कि आप धन्य हैं, आप क्योंकि आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। भैया, जिसको परमार्थ तत्व का ज्ञान हो, वो गली में जाता हुआ कहीं सड़क पे आपको कोई किसी भी जाति का मिले, उसके पैर पकड़ लो, क्योंकि परमार्थ तत्व का ज्ञान होना बड़ा कठिन है। बातें तो सब करते हैं, ये माया है, ये वो है, बातें करने के लिए तो जो बहुत कुछ रखा है। और आप देखते भी हैं, बड़े प्रकार के कलाकार हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन तत्व के ज्ञाता बड़े कम हैं। ज्ञाता आपको सिर्फ अंगुलियों पे मिलेंगे। तो ऐसे कोई आपको परमार्थ तत्व के ज्ञाता मिल जाए तो उनके चरण पकड़ लो। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। अद्भुत एवं कथा दिव्या श्राविता कृपया ही नहा। आपने कृपा करके सुनाई। श्री राम, अघोग विध्वंसकारी। क्या करती है? अघोग, बड़े से बड़ा पाप, अघ पाप को कहते हैं, उसको विध्वंस कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कोई ऊपर से मिसाइल छूटती है, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये जब ये शिव कथा चलती है, शिव महापुराण की कथा, तो सारे पाप आपके सब खत्म हो जाते हैं, महाराज, ध्वंस हो जाते हैं। मन शुद्धि विदायनी। उसके बाद ये नहीं कि विध्वंस करके वहां पे बंजर हो गया, जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी है। ना ना ना, वहां पे आपका दोषा पनयन होने के बाद गुण का वहां पे प्रवेश होता है। वहां पे उसको जड़ों के, पाप के मूल की जड़ निकालकर भगवान वहां पे गुणों की खेती कर देते हैं। जय हो। तो ऐसे मन को पवित्र करने वाली शिव संतोष जननी, ये क्या है? ये शिव के संतोष को प्रसन्न करने वाली जननी है, जैसी मेरी जननी है। कथेयं न श्रुता अद्भुता। इस अद्भुत कथा को हमने सुना। अब ये वो क्या इसको बोलते, बैकलैश चल रहा है। ये कथा भी वहां हो चुकी है, हम हाथ में चल रहा है ना। हम भी ऐसे ही किसी जीवन में तो हम बैठे होंगे ना, ऐसे सूत के आगे आप सब लोग, ऐसा आप अनादिकाल से आप जीव हैं। कभी तो आप किसी चरणों में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी ऋषि के आपके चरणों में बैठकर आपको सत्संग न मिले। हम सब उसी दिव्य परमात्मा की संतान हैं। और ये उपक्रम है आपके अंदर देवत्व को जगाने का है। मनुष्यत्व से आप देवत्व में आइए, और देव की कथा देवत्व में भी आकर हो सकती है। अब आप इस भाव में बैठे हैं और कहते एतत् कथा स्मानम न भुवि किंचित परात्परम। अब वो कथा के बारे में शौनक कह रहे हैं कि इस भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। निश्चय नीति विज्ञात मस्माभि कृपया तव। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। देखिए बात ये, मैं कह दूंगा और मैं भी भूल जाऊंगा, आप सुन लेंगे, आप भी भूल जाएंगे। भैया ये मत करना। ये समझकर एक कान से निकालकर दूसरे कान से निकालने वाली वस्तु नहीं है।
ये आपके जीवन में धारण होनी चाहिए। जो वक्ता बोल रहा है उसकी भी जिम्मेवारी उसके जीवन में भी धारण होनी चाहिए। तो हे सूत जी, ये जो कथा है, इस कलयुग में इस कथा से कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या, इस कथा से किन किन पापियों को रिलैक्सेशन मिलने वाली है। हमारे से अनजाने अनजाने में, जैसे कल भी बात हो रही थी, कई पाप हो जाते हैं। तो के विशुद्ध तनया कथया पापिनः कलौ वदतान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। तो इस जगत को ये बताकर, हे सूत जी आप कृतार्थ कीजिए, इस जगत को इस चीज की बहुत आवश्यकता है। हम सब लोग जो हैं, हमारे से कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने पितृजनों के प्रति, अपने स्नेह संबंधियों के प्रति, अपने बालक वृंदों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। तो ये सब त्रुटियों को आपकी मिटाकर आप में गुणों का गुणापनयन करने वाला है ये ग्रंथ। आप कृपा करके कृतार्थ कीजिए। देखिए जब आप प्रश्न करें, आप स्मरण रखें, प्राणिपातेन, आप बड़े भाव से उस प्रश्न को आपको करना चाहिए। तो ये सुनकर सूत जी बोले। अब सूत जी जो हैं, जो प्रधान वक्ता हैं, वो बोलने लगे। सूतवाच ये मानवा पाप कृतो दुराचारतः खलः कामादि निरता नित्यम ते अपि शुद्धेन वै चै। जैसे उन्होंने गीता में भगवान ने बोला कि अभी तो सुदुराचारो, कि जो दुराचारी भी है वो भी अगर क्षिप्रम भवतु महात्मा, वो जो ऐसा जो होता है प्राणी, वो भी कहते जो भगवान का भजन करता है, जिसने निश्चय कर लिया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं आगे से नहीं करूंगा, पश्चाताप करके जो भगवान के चरणों की तरफ लग जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो वही सूत जी कह रहे हैं, ये मानव, जो मनुष्य पापी, पाप कृत दुराचार रता, दुराचारी हैं, खल हैं, काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे हुए हैं, काम आदि निरता नित्यम ते अभी, वो भी शुद्धंतेन चै, वो भी शुद्धंतेन वै, क्षमा, तो वो भी इस पुराण को सुनकर अवश्य शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं हमारे। शुद्धम ते नमामि ते, है ना। ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। देखिए कई प्रकार के यज्ञ हैं। आप हवन भी यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ होते हैं, जप यज्ञ है, जप भी यज्ञ है। जप, भगवान ने तो गीता में जप यज्ञ को सबसे बड़ी बताया। तो ये ज्ञान यज्ञम परोयम वै भक्ति मुक्ति प्रदः सदा, ये इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ है, ये आपको भुक्ति भी देगा, मुक्ति भी देगा। भुक्ति मतलब संसार के भोग, मुक्ति मतलब कैवल्य, मोक्ष देगा। यहां पे भी छुट्टी, वहां पे भी छुट्टी, दोनों जगह महाराज, ऐसा ही ग्रंथ है। शोधनः सर्व पापानां शिव संतोषकारकः, शिव संतोषकारकः। ये शिव को प्रसन्न करने वाला है, सर्व पापों को नष्ट करने वाला है। तृष्णाकुलः सत्यहीनः पितृमात्र विदूषकः, जो अत्यंत कहते लालची हैं। तृष्णाकुलः, तृष्णाकुल मतलब तृष्णा के साथ आकुल हैं, उससे व्याकुल हैं, उनको और कोई सोचता ही नहीं है। लालची, अत्यंत लालची, छोटे मोटे लालची नहीं है जी, फर्स्ट क्लास लालची, फर्स्ट कैटेगरी। सत्यविहीना, जिन्होंने कभी सत्य बोला ही नहीं। अब हमारे तो दिन में कितने झूठ होते हैं आप सब जानते ही हैं। आप हम सब आप एक ही किश्ती के वो है सवार सब। सत्यहीना, पितृमातर विदूषका, वो कहते हैं, हमारे नानी जी कहते थे कि जो कई बच्चे जो जलाएंगे बच्चा मजाक माँ बाप नाम, तो कई माता पिता ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो वो विदूषिका, जो पितृमात्र विदूषिका, जो पिता मात्रा से, और विदूषिका का भाव दूसरा भी द्वेष करते हैं कि जी मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे महाराज, है ना। ये हमारे सारे इसमें कवर हो रहे हैं पूरा। देखिए आप, दाम्भिका, हिंसका,
थे च ते अपि शुद्ध्यंतनेन वै। इस प्रकार जो वरना जो दाम्भिक है, देखिए ये एक दंभ बड़ी बड़ी महाराज ये खतरनाक चीज, ये आपसे मैं निवेदन करता चलूं। जब हनुमान प्रसाद पद्दार जी को भगवान के दिव्य दर्शन हुए, जो भाई जी के पावन संस्मरण में जो दर्ज है, और उस समय हमारे पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के भी उस समय विराजमान थे, उनकी मंगलमयी उपस्थिति में ही वो दर्शन हुए थे। और खैर ये शायद दंभ का प्रसंग, क्योंकि उनको कई बार दर्शन हुआ, दूसरा प्रसंग है, मेरे से कोई शब्द ऐसा ना हो कि भगवान साक्षात सुन रहे हैं महाराज। तो खैर ये भगवान ने बोला कि आजकल, उन्होंने बताया आजकल के कलयुग के बारे में बताया, प्रेजेंट में आजकल दंभ बहुत बढ़ गया है हम लोगों में। आजकल ये है कि जो हम नहीं है, हम वो उसका हम प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे में गुण वो नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारे में गुण है। मतलब आर्टिफिशियल हम एक अपनी प्रोजेक्शन करते हैं, आप दिखाते हैं। तो ये दंभ है, जो आप नहीं है वो दिखाना, जो आपके अंदर है वो नहीं, बाहर से कुछ कहना, ये इसको दंभ कहा जाता है। ये दंभ भगवान कहते हैं बड़ा बड़ा प्रबल है, इसकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ये कहते हैं, इसमें भोले बाबा कहते हैं कि जो शिव पुराण करेगा उसका दाम्भिक का भी कल्याण हो सकता है। ये महाराज इसकी फलश्रुति या महात्म्य आप समझ सकते हैं, जो भी वो इसका बताया गया है। वो इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। किससे शुद्ध होते हैं? जब ये ज्ञान यज्ञ होता है, जब ऐसे बैठकर यज्ञ किया जाता है, जब ऐसे बैठकर उसका मनन किया जाता है इस शिव पुराण का। अच्छा, सो वर्णाश्रम धर्मभ्यो वर्जिताम मत्सरानि वतः ज्ञान यज्ञेन तेन संपूर्णिति कला वपित्रभि। जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते और ईर्ष्यागत और दूसरों से ईर्ष्या करते हैं कि भाई तुम्हारी कमीज मेरे से कैसे सफेद ज्यादा है ना, वो जैसे एक विज्ञापन आता है, वही है वो मूल में। वो उसका तत्व तो यही है कि हम दूसरे को देखकर जो जलते हैं वो सब भी ठीक हो जाएंगे महाराज, इससे शांत हो जाएंगे, जो कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब महाराज और कैटेगरी, ये सब कैटेगरीज आजकल की हैं महाराज। छलत छद्म करा ये च क्रूरः सुनिर्दयः। कई लोग बहुत निर्दयी होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर दया माया नहीं होती है ना, वो भी कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाएंगे। ब्राह्मण के धन पे पलने वाले और अत्यंत व्याभिचार पारायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग में पवित्र हो जाएंगे। ब्रह्मा स्वपुष्टः सततम व्याभिचाररताश्च ये ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपूर्णिति कलावपि सदा पापरता ये च ये शठाश्च दुराशा। जो शठ हैं, दुराचारी हैं, वो सब ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपूर्णिति कलावपि। अब महाराज बात ये कहे, आप कहेंगे महाराज इतनी बड़ी रिलैक्सेशन, ये क्या हो क्या रहा है, हमने तो कभी सुना नहीं है। और सच्ची बात बताऊं, मैं भी इसको जिस भाव से आप ये भगवान कृपा कर रहे हैं, मेरे लिए भी ये नवीन वस्तु है। तो इतनी रिलैक्सेशन जो है, ये क्या ऐसे आपके मन में विचार आ सकता है? मैं आपके विचारों को साथ साथ ही उसका समाधान, वो मेरे और आपके एक ही बात विचार हैं, क्योंकि हम सबकी आत्मा एक है। तो भैया बात यह है कि जितना मर्जी कूड़ा करकट हो, जब अग्नि ज्ञान की अग्नि में डाला जाए तो भस्म हो जाती है। ये बात है असली बात। इस बात को पकड़िए। वो कूड़ा करकट जितना मर्जी हो, उसका कोई महत्व नहीं है। जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है, वो कूड़ा डालते हैं, वो अग्नि स्वरूप हो जाती है। तो ये शिव पुराण क्या है? शिव रूप है। इसमें आपके ये जो जितने आपके हर प्रकार के जो आपके मल विक्षेप हैं, जो भी मन की आपकी सारी अवस्था है, वो सारी आपकी समाप्त होने वाली है। लेकिन बात वही जो मैंने कहा कि इस कान से सुनिए और इसको अंदर ग्रहण कीजिए, इसको जीवन में उतारिए। इस शिव पुराण को जो ये आगे जब बात कही जा रही, अभी तो मीठी मीठी बातें भैया हो रही हैं तो लेकिन जब करने की बात है, वो भी आपको करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, चलिए आगे चलें।
मलिना दूर्ध्यो शांता देवता द्रव्य भोजिनः। कई लोग देवताओं का द्रव्य का उपभोग करते हैं, भगवान के आगे का दुष्ट चरित्र दुर्बुद्धि उद्ग्रंथ चित्त वाले देवताओं के द्रव्य का उपयोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान शिव के ऊपर जो दूसरे शिवलिंग है उन पे चढ़ाया जाता है वो चंड का अधिकार है। कहीं ऐसे ही अपना पंडित लोग ले लेते हैं, तो उसका जो भी उसका नियम है, वो जो नियम महाराज जो बने अटल नियम है, प्रकृति के नियम अटल हैं। आप माने ना माने, यहाँ पे आजकल लोग कहते हैं हम नहीं मानते, भाई आप नहीं मानते तो क्या होगा, आप तो कोरोना को भी नहीं मानते किसी को नहीं मानते थे, अब देखो ना सब बैठ गए हैं घर में, तो वो मनवा लेते हैं, वो प्रकृति मनवा लेती है, आप चिंता मत करें। ये सब जितने प्राणी हैं सबको मनवाएगी प्रकृति, और ये अच्छे के लिए हो रहा है इन द लॉन्ग रन। तो इसमें ये कलयुग के ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराणास्यास्य पुण्यम सन महापातक नाशनम, कहते ये तो जो मैंने ऊपर गिना दी, इससे बड़े बड़े पापों को इसका श्रवण का पुण्य नष्ट कर देता है। और भुक्ति मुक्ति प्रदम, जैसे ऊपर आया, भक्ति भी देने वाला है, संसारिक भोग देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। चैव शिव संतोष हेतुकम, और शिव के प्रसन्न होने का ये हेतु बन जाता है, उसका करता है, उसको इसका कारण बन जाता है। अब अब जब ऐसे जब बोला जाता है तो महाराज हिल जाती है, सारी कायनात हिल जाती है महाराज, जब ऐसे कहा जाता है कि इतना कर देगा, तो फिर प्रमाण दिए जाते हैं। हमारा शास्त्र बिना प्रमाण के नहीं है, प्रमाण सिद्ध, ये सिद्ध प्रमाण है सारा। इसमें ऐसे नहीं है ये जैसे आप लोग कोरी गप्पे मारते हैं, कई लोग ऐसे इधर उधर का ब्रह्म ज्ञान छांटते हैं, वो नहीं है, ये प्रमाण युक्त ज्ञान है शिव पुराण का। प्रमाण क्या है? आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म पुरांग मुखा संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यव्रति परायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। पहले की बात है, किरात नगर एक नगर था, उसका नाम था किरात नगर। उसमें एक ब्राह्मण रहता जो अज्ञानी था, दरिद्र था, रस बेचने वाला था और वैदिक धर्म से विमुख था, मतलब उसका अपना धर्म नहीं करता था, स्नान नहीं करता था, संध्या नहीं करता था, इन कर्मों से भ्रष्ट था और वैश्यवृत्ति, हर समय पैसा पैसा इसमें लगा रहता था। उसका नाम था देवराज इति ख्यातो, देवराज के नाम से वो ख्यात था। विश्वस्त जनवंचकः, वो अपने पर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। वंचकः विश्वस्त जन, विश्वस्त, हाँ विश्वस्त, जो जिसमें विश्वास करने वाले थे उनको ठगा करता था। स विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान शापि तथा परान, वो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प कर लेता था। इतना वो घोर पापी था महाराज। उसको सिर्फ पैसा पैसा दिखता था, जैसे आजकल बहुत लोगों को दिखता है। अभी आजकल आप पढ़ लीजिए, सब में वही चल रहा है। तो अधर्मात भवित्तानि पश्चात तेना जितानि च वै ना धर्माय धन तस्य स्वल्प चापीह पापिनः। तो उसका बहुत, उसने जब ऐसा कार्य किया, खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया महाराज, लेकिन कुछ भी पैसा उसने धर्म के काम में नहीं लगाया। सारा पैसा उसने, जैसे होता है ना कृपण के लिए की तरह, जोड़ लिया सारा पैसा। एक बार की बात है, एक दैक तडागे स्नातुम यातो महीसुरः, वो ब्राह्मण एक बार तालाब पर नहाने गया। वैश्याम शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वला, उसको एक शोभावती नाम की एक जो शरीर से कमाई करती थी वैश्या, उसका देखा और अत्यंत मोहित हो गया। सवशम धनिनम विप्रम ज्ञात्वा दृष्टा सुंदरी, उस सुंदरी को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। वो तो देख रही थी कि ऐसे कोई बड़ी मछली हाथ आए। वार्तालापेन तच्चित्तम प्रीतिम समायजायत, और उसने अपनी बातों में उसको प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को अपनी पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसे पति बनाना, दोनों के आपस में एग्रीमेंट हो गया और वो स्वीकार हो गया। दोनों
पति पत्नी की तरह विहार करने लगे। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा दौत व्रातते परस्परम। और इस प्रकार वो पति व्यवहार, उनका बैठना खाना उठना पहना उठना सोना क्रीड़ा सब पति पत्नी की तरह व्यवहार होने लगा। अब उनके जो माता पिता बहुत दुखी हुए, जो उनकी पत्नी थी धर्म पत्नी वो भी दुखी हुई, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता था और वो इतना दुष्ट था, उससे कौन उससे वो ले, और इतना दुष्ट था। एक दृश्यावशाद रात्रो मातरम पितरम वधुम, उसने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता पत्नी को भी मार डाला और सारा धन हर लिया। वो भूल गया। ये महाराज ये अंधा कर देता है ये जो, इसीलिए इनको बुरा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ है ना। ये उन्होंने भोले बाबा ने कहा, शिव रूप में हनुमान जी ने शिव रूप में कहा। तो इस प्रकार वह पापी अभक्ष भक्षण करने लगा, मद्यपान करने लगा। वो नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक पात्र में सदा जूठा भोजन करने, ये महाराज बड़ा नहीं करना चाहिए। एक पात्र में सदा जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो वैसे ही आप जानते हैं रिस्ट्रिक्शन है, आजकल तो नहीं कर सकते आप, है ना। आजकल तो मना है, उसमें एसओपी प्रोटोकॉल है। खैर ये हमारे प्राचीन काल से ये सब चीजें बनी हुई हैं। ये अब हमारे तो आजकल के जो ये आधुनिक विद्वान है ना, इनको थोड़ा पता चल रहा है। हमारे तो ये सब पहले का, ये जिसको सुचमन कहते हैं ना, ये शुद्ध व्यवहार हमारा बना हुआ है पहले का। तो एक दिन वह इसी प्रकार घूमता फिरता प्रतिष्ठानपुर कदाचि दैव योगे न प्रतिष्ठान मुपागतः। ये प्रतिष्ठानपुर क्या है? ये आज का इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज हो गया, उसका प्राचीन नाम है प्रतिष्ठानपुर, झूसी प्रयाग। ये झूसी की तरफ जो प्रयाग तो बहुत बड़ा है। शिवालयम दर्दशासौ तत्र साधु जनावृतम। वहां एक शिवालय था, उसने देखा बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए हैं। तो स्थित्वा तत्र च विप्रोसो ज्वरेणादि प्रपीडितः। और वहां पे तीर्थ के प्रभाव से उसको ब्राह्मण को ज्वर आ गया, बुखार आ गया और ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वो ज्वर में पड़ा हुआ था। उस समय वहां पे एक ब्राह्मण देवता शुश्राव सततम शैवीं कथा विप्रमुखोद्गताम। वहां पे एक ब्राह्मण जो थे वो शिवपुराण की इसी की कथा सुना रहे थे उस समय। जय हो। तो देवराजस्य मासांते, एक महीने तक वो लेटा लेटा उस कथा को उसके कान में पड़ती रही। ज्वर से आस्ते आस्ते पीड़ित होकर ज्वरे न पीड़ितो मृतः, वो मृत हो गया, चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। बद्धो यम भटैः पाशर्णितो यमपुरां बलात्। अब यमराज के दूत आए और पाशों से बांधकर उसको बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। ये महाराज आप ये जो बातें हैं ना, ये सत्य बातें हैं। हमारे तो ऐसे मेरे बड़े भाई थे शिमला में, वो उन्होंने तो ये प्रत्यक्ष देखा था कैसे वो निकालते हैं अंदर से, पाश से कैसे लेकर जाते हैं। उन्होंने, उनकी वो पुलिस में थे, उनकी जब किन्नौर में जहां पे जब उनकी ड्यूटी लगी तो उन्होंने ये देखा है। तो ये सब बातें सत्य हैं महाराज, वो सूक्ष्म जगत की बातें हैं। चलिए, तो वहां पे उसको ले गए। तावित शवगनः शुभ्रास्त्रिशूलाश्चित पानवः भस्म भासित सर्वांगा रुद्रांचित विग्रह। और इतनी देर में क्या हुआ? हर हर महादेव शंभो